साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे इस समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है। तो इस समय आप जान रहे होंगे कि सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा की अत्यंत पूजा हो रही है, घर घर में रुद्राभिषेक हो रहा है और मंदिरों में बराबर बाबा जी के मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, भक्तों की, श्रद्धालुओं की। कांवड़ यात्रा लोग कर रहे हैं, तो तमाम तरीके से आप देख रहे हैं बाबा की पूजा करने में लोग लगे हुए हैं। तो मैं बात करता हूं कि जब भी हम काशी में प्रभु का दर्शन करने जाते हैं, भोले बाबा का, तो साथ में काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव को भी हम दर्शन करते हैं, उनका भी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव को मदिरा चढ़ाने के पीछे उसकी क्या राज है, क्या मान्यताएं हैं। तो आज जानिए कि बाबा को मदिरा क्यों चढ़ाया जाता है। भक्तों की है अलग अलग आस्था इसके पीछे। अब आप जाने कि हर भक्त की अलग अलग तरीके से आस्था है। मंदिर के महंत ने या जो वहाँ के पुरोहित पंडित हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी गई हैं, वो सब मैं आपको जो है आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव शिव के रौद्र रूप में पूजे जाते हैं, यानी भगवान शिव के ही क्रोध रूप वाले अवतार के रूप में बाबा काल की पूजा होती है और इनको दंडाधिकारी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा काल भैरव सारा दुख, नजर बाधा, विकार और कष्ट को भी हर लेते हैं। इनके साथ यह भी मान्यता है कि बगैर इनकी अनुमति के या बगैर इनके दरबार में लगाई हाजिरी के कोई काशी वास नहीं कर सकता। लेकिन इन सारी मान्यताओं के अलावा एक चीज़ जो अन्य मंदिरों या देवताओं से बाबा काल भैरव को भिन्न करती है, वो है कि बाबा काल भैरव को मदिरा यानी शराब अर्पित की जाती है। विशेष अवसरों पर मंदिर के पुजारी बाबा को शराब के भोग लगाते हैं, तो भक्त अपने साथ भी शराब लाकर चढ़ाते रहते हैं। आखिर क्यों चढ़ाते हैं बाबा काल भैरव को शराब? क्यों चढ़ाई जाती है? इसकी क्या मान्यता है, क्या फल मिलता है इससे? आइए जानते हैं इसकी और जानकारी। भक्तों की अलग अलग आस्था। बाबा काल भैरव को मदिरा चढ़ाने से ग्रहों के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। बाबा इससे खुश होते हैं और इसका पुण्य रविवार के दिन और मिलता है। वही एक अन्य भक्त राजकुमार मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मदिरा तभी चढ़ाते हैं जब कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा हो और शारीरिक दिक्कत हो और कष्ट हो, उसे दूर करने के लिए मदिरा चढ़ाया जाता है। इसके अलावा मदिरा का भोग इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि वह बाबा का विशेष प्रसाद भी है। वहीं एक अन्य भक्तों के द्वारा जानकारी मिली कि बाबा काल भैरव अघौड़ के स्वरूप में भी हैं और औघड़ को मदिरा चढ़ता है। लोग पाप, दोष और बुराइयों को खत्म करने के लिए बाबा को मदिरा चढ़ाते हैं। सारी मनोकामना पूरी होती हैं और इसका लाभ भी होता है। वहीं बहुत से लोग दूर दराज से आए हुए जो हमें बताते हैं, उनसे जानकारी मिली है कि मदिरा चढ़ाने के पीछे की वजह उन्हें मालूम नहीं है कि लेकिन वह भोलेनाथ हैं जो उनको प्रिय हैं, तो चढ़ाना ही चाहिए। उन्हीं के साथ आए उनके दोस्त और भी लोगों ने बताया कि बाबा भैरव काशी के रक्षक हैं और मान्यता है कि मदिरा उनको चढ़ाया ही जाता है। और वहाँ के महंत लोगों से अगर बातचीत की गई, उन्होंने बताया कि बाबा काल भैरव को मदिरा इसलिए चढ़ाया जाता है कि इसके बारे में मदिरा के
योगेश्वर और प्रकाश लोगों से जाना गया तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताया कि बगैर काल भैरव के अनुमति के विष्णु भगवान भी काशी में नहीं आ सकते हैं, इसीलिए इनको काशी के पुराधिपति कहा जाता है। इनके दरबार में मदिरा चढ़ाने के पीछे की वजह यह है कि संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए लोग मदिरा चढ़ाते हैं, लेकिन मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खाली बाबा को ही चढ़ाना चाहिए, प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए और उसी से मन को एकाग्रचित करके बाबा का ध्यान करें और अपनी हर मनोकामनाओं को उनके सामने रखें, वो संपूर्ण तरीके से पूर्ण होती है। इसी प्रकार गृहस्थों के लिए जो खेचरी मुद्रा कही जाती है, बाबा के दरबार में शराब चढ़ाने का विकल्प निकाला गया, साथ ही यह संकल्प भी लेना आवश्यक बनाया गया कि मन, क्रम और वचन से अपने पापों का शमन करेंगे और बाबा काल भैरव से आशीर्वाद लेंगे कि दरबार से जाने के बाद पाप नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि आमतौर पर रविवार या मंगलवार और अमावस्या पर पुजारी काल भैरव मंदिर में शराब चढ़ाते हैं। इसके अलावा काल सर्प, अकाल मृत्यु और पितृदोष और ब्रह्म हत्या दोषी भी आकर शराब चढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि बाबा को शराब चढ़ाने के क्या क्या महत्व हैं, क्या फल मिलते हैं। तो लोगों का मानना है यदि बाबा को शराब चढ़ाई जाए तो जितने भी अनिष्ट ग्रह होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 8/8/2024 श्री संवत 2081 साकी 1946 चतुर्थी तिथि रात में 9:56 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात में 10:20 तक, वाणिज्य तथा विष्टिकरण श्रावण मास सुबह शुक्ल पक्ष शिव योग दिन में 12:44 तक, गुरुवार का दिन चंद्रमा कन्या राशि पे स्थित रहेंगे। वर्षा ऋतु अभिजीत मुहूर्त की अगर बात करूं तो 11:59 AM से लेकर 12:53 PM तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं। राहु काल की यदि बात करूं तो 12:06 PM से लेकर के 3:46 PM तक रहेगा। इस दरमियान शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दिशाशूल की अगर बात करूं तो दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना दिशाशूल होता है, तो दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा आज के दिन न करें। आइए आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आप अपने काम को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे। सरकारी मामलों में कुछ परेशानी आ सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। घर के कार्यों में आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। यात्रा के दौरान आपको परेशानी का अनुभव होगा। रक्तचाप की समस्या आपको हो सकती है। तो बात करता हूँ उपाय की। 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपके मन में विचारों का अधिक उपयोग रहेगा। सर दर्द और तनाव की समस्या आपको होगी। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। अपने आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। सामाजिक कार्यों में आप भाग ले सकते हैं। संतान को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। तो बात करता हूँ उपाय की। गरीब व्यक्ति को यदि धन का दान दिया जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। व्यवसाय में सहयोगियों के साथ मतभेद सुलझा सकते हैं। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। घर के कार्यों में ज़्यादा व्यवस्था होगी। दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास न करें। महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। तो बात करता हूँ उपाय की। एक मुट्ठी चावल को हरे रंग से रंगकर अपने ऊपर से दाहिनी तरफ घुमाकर यदि पीपल के वृक्ष के नीचे छीटा जाए तो आपका दिन शुभ होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आप अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। विदेश में कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। कॉलेज विद्यार्थियों को जॉब के अवसर मिल सकते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद अवश्य करें। धार्मिक उत्सव में आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो बात करता हूँ उपाय की। ब्राह्मण को खीर खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। उच्च अधिकारियों का उत्तम सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में लोग आपके काम पर नज़र बनाए रखेंगे। फैशन और अभियांत्रिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपने बौद्धिक या कौशल को परिचय आप देंगे। आँखों में आपको समस्या आ सकती है। तो बात करता हूँ उपाय की। जल में लाल रोली डालकर सूर्य भगवान को यदि जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। व्यापार में उन्नत होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भोग विलास के साधनों का आनंद उठाएंगे। अपनी वाणी में मिठास आपके लानी होगी, जिससे लोग आपसे आकर्षित रहेंगे। धन से जुड़े मामलों के लिए दिन बहुत शुभ है। प्रत्येक कार्य को एकाग्रता और निष्ठापूर्वक करेंगे। लोग आपकी काफ़ी प्रशंसा भी करेंगे। तो बात करता हूँ उपाय की। घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करें। घर के बुजुर्ग लोगों से मतभेद हो सकता है। अपनी कमियों पर ज़्यादा ध्यान न दें। घरेलू मामलों पर बाहरी लोगों से सलाह लेना उचित नहीं है। मानसिक तनाव होने की संभावना बन रही है। तो बात करता हूँ उपाय की। सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें। दिन भर पवित्र बने रहें और माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। बिजनेस संबंधी यात्रा में आपको सफलता मिलेगी। स्वयं को सिद्ध करने के कई मौके आपको मिलेंगे। रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। योग, ध्यान और व्यायाम में काफ़ी महत्व देंगे। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। तो बात करता हूँ उपाय की। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें और 2 लड्डू चढ़ाकर 11 बार बजरंग बाण पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं धन राशि की तरफ। तो धन राशि का स्वामी गुरु होता है। व्यापार में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। पैतृक व्यवसाय में धन लाभ होगा। दूसरों पर ज़्यादा ध्यान न दें। घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा अवश्य कर लेंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। तो बात करता हूँ उपाय की। गाय को गुड़, चना, हल्दी खिलाकर और गौ माता की सेवा करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। कार्य क्षेत्र में विघ्न आते रहेंगे। आय के अन्य विकल्पों पर ध्यान दें। धर्म कर्म को लेकर आपको रुचि लेनी पड़ेगी। मानसिक रूप से अशांति का अनुभव करेंगे। पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो सकता है। बुजुर्ग लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। बात करता हूँ उपाय की। जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में यदि जल चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आपकी कमजोरी का लोग लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। व्यापार में हानि हो सकती है। मनोबल में कमी महसूस होगी। तनाव की वजह से गैस और अपच की समस्या होने की संभावना है। महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी रुचि लेंगी। गले में खराश और कफ के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। तो बात करता हूँ उपाय की। सुंदर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है।
नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मित्रों से चर्चा करेंगे। जीवन साथी को उपहार मिल सकता है। आय के नए स्रोत विकसित होंगे। तो बात करता हूँ उपाय की। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज आपने धर्म के विषय में जाना और दैनिक पंचांग के विषय में जाना, यहाँ तक कि दैनिक राशि के विषय में जाना। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का छोटा सा भजन आप लोगों के बीच में बोलूँगा और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।